ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस 2026 में 24 जन को आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज, ये पोटेंशियल दे रखा है हमें, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है AR³ प्लस बी। फाइंड चार्ज इनक्लोज इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर सेंटर्ड एट R=0। तो ये कह रहा है कि एक स्फेयर है जो कि इस तरह है, इसका सेंटर जो है उसको जीरो मान लीजिए, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको जीरो मान लीजिए, और इस स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है मैं ये कैलकुलेट करना है। तो आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मुझे क्वेश्चन में पोटेंशियल दे रखा है आर के साथ, कि इस स्फेयर के अंदर पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा है वो मुझे पता है। ठीक है, तो पोटेंशियल से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, पोटेंशियल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E = -dV/dr। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, तो E = -dV/dr। अब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो कि होगी पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 3AR² माइनस साइन के साथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें किसी भी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो अगर मैं ये देखूं सर्कल के लिए ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे के सारे सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं, इसका मतलब हर जगह यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पूरे सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, या सॉरी स्फेयर पे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मैं यहां पे अगर गॉस लॉ लगाऊं तो गॉस लॉ कहता था साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E.dA = Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे इसमें सिर्फ ये Q enclosed पूछा कि इस स्फेयर के अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है। हम जानते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पे या इस स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो r पे है हर पॉइंट ही। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन के यहाँ बाहर ले आ सकता हूँ, और इंटीग्रेशन के बाहर लाऊंगा तो एक्सप्रेशन बन जाएगा E साइक्लिक इंटीग्रेशन dA. और अगर मैं E.dA को लिखूं तो E.dA cos E और dA के बीच में एंगल कितना होगा, आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करूँ तो ये एरिया वेक्टर बाहर आएगा, जबकि E जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो ओरिजिन की तरफ आएगा, E अंदर है, तो E और dA में जो एंगल है वो पाई है, तो ये cos पाई बन गया, = Q enclosed, जो कि हमें कैलकुलेट करना है बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सारी की सारी आप वैल्यू पटा दीजिए, E की वैल्यू है 3AR², cos पाई अपना -1 बन गया, तो माइनस बाहर आ गया। dA का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे एरिया जोड़ने हैं सारे, तो स्फेयर का एरिया हम जानते हैं 4πr² होता है, तो ये 4πr² बन गया, = Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखें तो Q enclosed की वैल्यू जो है वो आ गई अपने पास 3AR⁴ × 4πε0। ये इनक्लोज चार्ज होगा इस स्फेयर के अंदर। जब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा तो हमने R की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है, अगर R की वैल्यू 1 पटेंगे तो आंसर जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा -12A⁴ ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। अब इस पूरे क्वेश्चन में अपने पास जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो एक ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दूसरा जो कंसेप्ट यूज हुआ वो गॉस लॉ यूज हुआ है। ठीक, तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे और भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं जो पहले भी इन्हीं दो कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ये AIPMT नीट 2015 का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, ये अपना जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस यानी IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दोनों कंसेप्ट को कंबाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये और दूसरा गॉस लॉ। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इन सारे का आंसर लिखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।